नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल इम्पोर्टेंट एमसीक्यू बाय संदीप में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर गणित की तैयारी कर रहे हैं और इसी के क्रम में हम आपको लगातार मॉडल पेपर उपलब्ध करा रहे हैं और आज फिर से हम यहाँ पर मॉडल पेपर नंबर 12 आपके समक्ष लेकर आए हैं। दोस्तों, आप लोग कॉपी और पेन लेकर बैठ जाइए और यहाँ पर मैं आपको एक प्रश्न पत्र प्रोवाइड करने वाला हूँ। ये मान के चलिए कि आप परीक्षा हॉल में बैठे हैं। आज 25 नवंबर 10 बज रहे हैं, ये मान के चलिए, और आप अपने कॉपी में जितने भी मैं प्रश्न यहाँ पर दूंगा आपको, उन सभी को हल कर लीजिए। इसके बाद जब मैं सोल्यूशन वाला वीडियो डालूंगा तो आप अपने जो आंसर्स हैं वो वहाँ से मैच कर सकते हैं। और दोस्तों, जो बहुविकल्पी प्रश्न हैं उनको तो आप अभी तुरंत साथ साथ जैसे मैं पूछता जाऊंगा आप नीचे कमेंट में इनके उत्तर देते रहिए। शुरू करते हैं आज का वीडियो को शुरू करने से पहले एक निवेदन है, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का निशान जरूर दबा लीजिए ताकि ऐसे ही वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलता रहे। शुरू करते हैं आज का वीडियो। यहाँ पर जो पहला प्रश्न है, परिमेय संख्या -4/18 के समतुल्य परिमेय संख्या कौन सी है? आपके सामने ऑप्शन है 2/-9, 6/27 या फिर 2/9 या फिर 4/18। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही है प्रश्न संख्या 1 में नीचे कमेंट में बताएं और अपने पास कहीं कॉपी पर लिखकर रख लें। अगला प्रश्न है, किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण 26 और आधार 24 हो तो लंब क्या होगा? ऑप्शन आपके सामने 22, 28, 20 और 10। जो भी ऑप्शन सही है नीचे कमेंट में बताएं। प्रश्न संख्या 3 है, मासा और लासा का गुणनफल 320 है। यदि एक संख्या 4 है तो दूसरी संख्या का मान बताओ। यहां पर क्या होगा? ऑप्शन क्या दे रखे हैं? 1280, 80, 12 और 16। जो भी ऑप्शन सही है नीचे कमेंट में बताएं। प्रश्न संख्या 4 है, 101 गुणे 55 प्लस 99 गुणे 55 का मान क्या होगा? आपके सामने 4 ऑप्शन है, 1000, 10,000, 11,000 या फिर 1100। जो भी ऑप्शन सही है नीचे कमेंट में बताएं। एक वर्गाकार टाइल की भुजा 12 सेंटीमीटर है तो इसका परिमाप क्या होगा? 144 वर्ग सेंटीमीटर, 48 वर्ग सेंटीमीटर, 48 सेंटीमीटर या फिर 144 सेंटीमीटर। जो भी ऑप्शन सही है हमें नीचे कमेंट में जरूर बताएं। अब बात करें अति लघुत्तरीय प्रश्नों की। ये मैंने ठीक वैसा ही पेपर डिजाइन किया है जैसा पीएनपी आपको परीक्षा में प्रोवाइड कराती है। तो यहां पर जो अति लघुत्तरीय प्रश्न है, छठा प्रश्न, समकोण त्रिभुज का आधार और लंब क्रमशः 8 और 6 सेंटीमीटर है। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो। प्रश्न संख्या 7 है, यहां पर x-4 का स्क्वायर प्लस 9 का x-4 के गुणनखंड करो। प्रश्न संख्या 8 यहां पर है कि एक कक्षा में 45 विद्यार्थी हैं। यदि छात्रों की संख्या छात्राओं की 2/3 हो तो छात्राओं की संख्या ज्ञात करो। प्रश्न को देखकर घबराना नहीं है कि पता चला प्रश्न की लैंग्वेज थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी है तो आप प्रश्न को देखकर ही घबरा जाएं और उस प्रश्न को अटेम्प्ट ही ना करें। इसलिए दोस्तों, प्रत्येक प्रश्न को ध्यान से पढ़ें और जो भी उसमें कह रहा है वैसा ही फॉलो करके आप प्रश्न को सॉल्व करें। 9वां प्रश्न है, -996 की पूर्ववर्ती संख्या ज्ञात करो। क्या होगी -996 की पूर्ववर्ती संख्या? नीचे कमेंट में बताएं या फिर अपनी कॉपी में कहीं भी नोट कर लें। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 10 है, 4 अंकों की सबसे बड़ी प्राकृतिक सम संख्या लिखो। 4 अंकों की सबसे बड़ी प्राकृतिक सम संख्या लिखो। ये आप कहीं नोट कर लीजिए या फिर नीचे कमेंट में बताइए। 101, 909 और 1111 का मासा भाग विधि से ज्ञात करो। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं लघुत्तरीय प्रश्न। प्रश्न संख्या 12, दो वर्गों के भुजा का अनुपात 4:6 है तो उनके क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करो। ध्यान से प्रश्नों को करिएगा और जैसा प्रश्न में पूछा जा रहा है सेम टू सेम आप वैसा ही करिए, तभी आपका करेक्ट आंसर आएगा। प्रश्न संख्या 13, एक भिन्न का हर उसके अंश से 4 अधिक है। अंश तथा हर दोनों में 3 जोड़ने पर भिन्न का मान 1/2 हो जाता है। तो भिन्न का दुगुना कितना होगा? ठीक है, ध्यान से प्रश्न को देखिएगा, कहीं आधा ही करके ना छोड़ दीजिएगा। भिन्न का दोगुना बताना है।
प्रश्न संख्या 14 यहां पर दे रखी है, एक घनाभ की लंबाई 40 मीटर, चौड़ाई 25 मीटर, ऊंचाई 2 मीटर 80 सेंटीमीटर है, तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात करो। देखिए घनाभ का आयतन का तो फॉर्मूला सबको याद है, लेकिन घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ का जो फॉर्मूला होता है उसको भी याद रखना जरूरी है। ठीक है, ईमानदारी से बिना फॉर्मूला देखे अगर आपको आता है तो जरूर कीजिए। प्रश्न संख्या 15 है, 10-10 के वर्ग विस्तार पर आंकड़ों को विभाजित कर बारंबारता सारणी बनाइए। पिछले वाले मॉडल पेपर में हमने 5-5 के वर्ग विस्तार पर दिया था, इस वाले प्रश्न पत्र में 10-10 के वर्ग विस्तार पर आंकड़ों को विभाजित करना। बात कर लेते हैं प्रश्न संख्या 16 की। अमरूद के बाग की लंबाई 180 मीटर और चौड़ाई 120 मीटर है, इसके मध्य में समकोण पर काटते हुए 3 मीटर चौड़े 2 मार्ग स्थित हैं। रास्ते पर मिट्टी डलवाने का खर्च 12 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से ज्ञात कीजिए। इसी तरह का क्वेश्चन मैंने पिछले मॉडल पेपर में करवाया था और इस तरह के प्रश्नों का एक पूरा वीडियो मैं आपको पहले प्रोवाइड करा चुका हूं, जिसमें मैंने रास्ते के क्षेत्रफल से संबंधित प्रश्नों को वहां पर सॉल्व करना सिखाया था। अगला जो यहां पर प्रश्न है, प्रश्न संख्या 17, 1.2 किलोमीटर दूर खड़े बालक को कोई आवाज 4 सेकंड में सुनाई देती है, तो ध्वनि की चाल किलोमीटर प्रति सेकंड में ज्ञात करो। ये ध्वनि आप करेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, तो ध्वनि की आपको चाल बतानी है किलोमीटर प्रति सेकंड में। अब यहां पर जो अगला प्रश्न है, एक समद्विबाहु त्रिभुज की समान भुजाएं 2x + 3 सेंटीमीटर हैं और 4x - 1 सेंटीमीटर है। यदि तीसरी भुजा 3x - 2 सेंटीमीटर की हो तो x का मान ज्ञात करो तथा त्रिभुज का परिमाप ज्ञात करो। देखो दो चीजें यहां पर ज्ञात करनी है, एक तो x का मान ज्ञात करना है और दूसरा त्रिभुज का परिमाप ज्ञात करना है। तो इस तरह आपने देखे यहां पर कुल मिलाकर 18 प्रश्न मैंने आपको दिए हैं। अब इन सभी प्रश्नों को आप सॉल्व कीजिए, इसके उत्तर निकालिए और इसके बाद जब मैं सॉल्यूशन वाला वीडियो अपलोड करूंगा तो आप वहां से अपने आंसर मैच कर लीजिएगा। उम्मीद करता हूं कि ये सारे प्रश्न आपको अच्छे स्तर के लगे होंगे। जैसा पीएनपी आपको पेपर प्रोवाइड कराती है, ठीक वैसा ही पेपर हमने यहाँ पर बनाने का प्रयास किया है। दोस्तों ये प्रश्न पत्र आपको कैसा लगा हमें नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा, ताकि हम ऐसे ही प्रश्न पत्र आगे भी बनाते रहें। देखिए अगर आप लोग कमेंट नहीं करेंगे, बताएंगे नहीं कि ये प्रश्न पत्र आपको अच्छे लग रहे हैं या नहीं, तो फिर मैं इनको बंद कर दूंगा, फिर मैं सीधा आपके टॉपिक के वीडियो बनाऊंगा। अगर आपको ये अच्छा लग रहा है तो नीचे कॉमेंट में हमें जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे का निशान जरूर दबाएं। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।